फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 4 पंच महाभूत की अवधारणा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पृथ्वी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पंच महाभूत की अवधारणा में पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तमोगुण वाली बहुली पृथ्वी होती है, गंध वाली पृथ्वी है, अर्थात गंधवान होना पृथ्वी का लक्षण है। यहाँ पृथ्वी लक्ष्य और पृथ्वीत्व उसका अन्य द्रव्य से अलग करने वाला लक्षण है। जिस द्रव्य में गंध या समवाय संबंध से रहे उसे पृथ्वी कहा जाता है। जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई है। रूप, रस, गंध व स्पर्श गुण युक्त द्रव्य को पृथ्वी कहा जाता है। इसमें गंध पृथ्वी का अपना गुण है तथा रस, रूप व स्पर्श क्रमशः पूर्व महाभूत जल, तेज व वायु के हैं, जो अनुप्रवेश के द्वारा पृथ्वी में प्रविष्ट है। यहाँ वैशेषिक दर्शन में पृथ्वी को 4 गुणों वाली ही कहा गया है। आकाश महाभूत के गुण शब्द का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। यद्यपि वैशेषिक दर्शनकार ने आकाश को द्रव्य स्वीकार किया है, परंतु उत्तर महाभूत पृथ्वी में उसको अनुप्रविष्ट नहीं माना है। वस्तु स्थिति यह है कि बिना आकाश महाभूत के किसी द्रव्य की स्थिति नहीं हो सकती, अतः आकाश के गुण शब्द का भी उत्तर महाभूतों में अनुप्रवेश स्वीकार करना चाहिए। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण आदि आदि इत्यादि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए अपतत्व सूक्ष्मावस्था रस तन्मात्रा की सहायता से आवश्यक होती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जल तत्व से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई है। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है कि जल का जो फेन भाग था वही कठिन होकर पृथ्वी उत्पन्न हुई है। सिद्धांत मुक्तावली में अनेक प्रकार के गंधों के कारण रूप में पृथ्वी को प्रदर्शित किया गया है तथा कहा गया है कि पृथ्वी 6 रसों से युक्त अर्थात 6 रसों वाली है और इसमें 2 प्रकार का गंध होता है। इनमें अनुश्रासित, पाकज, स्पर्श भी होता है। रूप, रस आदि गुण षडस युक्त पृथ्वी आदि कार्य रूप पृथ्वी में समझना चाहिए। यदि नित्यानित्य भेद से देखा जाए तो ये गुण अनित्य या कार्य रूप पृथ्वी में हो सकते हैं। नित्य पृथ्वी परमाणु रूप में ही हो सकती है जो निरवय होती है। पृथ्वी में रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार ये 14 गुण होते हैं। ये गुण पृथ्वी महाभूत में समवाय संबंध से रहते हैं। इन उपयुक्त 14 गुणों में से रूप, रस, गंध, स्पर्श गुण विशेष रूप से रहते हैं, क्योंकि ये गुण पृथ्वी के पूर्व के महाभूतों के भी हैं। अनुप्रविष्ट है पृथ्वी शुक्ल, नील, हरित, लाल, पीला, खाकी व चित्र भेद से 7 रूपों वाली होती है। इसमें मधुरा, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त ये 6 रस और सुरभि व असुरभि ये 2 गंध होते हैं। इसमें स्पर्श भी होता है। उपयुक्त गुणों में से संख्या आदि 7 गुण होते हैं, जिनमें पहला है संख्या, दूसरा परिमाण, तीसरा पृथकत्व, चौथा संयोग, पांचवा विभाग, छठा परत्व, सातवां अपरत्व व कर्म के चाक्षुष प्रत्यक्ष होने वाले विषय के कारण पृथ्वी में विद्यमान रहते हैं। संख्यादि 7 गुण जो चक्षु प्रत्यक्षगम्य विषय हैं, जिसमें पृथ्वी में विद्यमान है। पृथ्वी के लक्षण हेतु वैशेषिक दर्शन में रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी कहा गया है। यदि केवल स्पर्शवती पृथ्वी कहा जाए तो वायु का गुण है। अतः
स्पर्शवान जो होगा वह वायु होगा। यदि स्पर्श के साथ रूपवती पृथ्वी कहा जाए तो यह सही है, किंतु पृथ्वी में शुक्ल नीलादि रूप है, परंतु केवल रूप कहने से इसके आश्रय अग्नि का बोध होता है, क्योंकि रूप अग्नि का विशिष्ट गुण है। इसी प्रकार यदि स्पर्श रूप रसवती पृथ्वी कहा जाए तो रस से जल का बोध होगा, क्योंकि रस जल का विशिष्ट गुण है। हालांकि पृथ्वी में मधुरादि रस होता है, परंतु रसवान पृथ्वी का लक्षण नहीं है। यदि रसवान होना ही पृथ्वी का लक्षण मान लिया जाए तो पृथ्वी में तो रस है। यह तो लक्षण दो दो महाभूतों जल व पृथ्वी दोनों के हो जाएंगे। अतः पृथ्वी के विशेष गुण गंध के साथ लक्षण दिया गया है, और क्योंकि ये चारों गुण पृथ्वी में विद्यमान रहते हैं, इन चारों गुणों में स्पर्श वायु अग्नि व जल में भी है, रूप अग्नि व जल दोनों में, रस जल व पृथ्वी दोनों में है, परंतु गंध गुण केवल पृथ्वी में ही है। अतः बिना गंध गुण के कहे पृथ्वी का बोध नहीं हो पाता है, इसलिए कहा गया है कि रूप रस गंधवती पृथ्वी। अब यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक समझा जा रहा है कि गंधवती में वती क्यों लगाया जाता है। वती से सामान्यतः वाली या युक्त अर्थ ग्रहण किया जाता है, अर्थात गंध युक्त पृथ्वी है या गंध वाली पृथ्वी है, परंतु वती शब्द मतुप प्रत्यय से उत्पन्न है, जिसका अर्थ सामान्य संबंध होता है, जिसका तात्पर्य समवाय संबंध रूप में ग्रहण होता है। इस प्रकार गंधवती पृथ्वी का तात्पर्य समवायेन गंधत्व पृथ्वी तत्व होता है, अर्थात जिसमें गंध समवाय रूप से संबंधित हो उसे पृथ्वी कहा जाता है। जब पृथ्वी महाभूत किसी कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी के साथ गंध युक्त रहता है, ऐसी बात नहीं है। गंध पृथक रूप से कार्य द्रव्य उत्पन्न करता है। जहाँ पृथ्वी महाभूत है वहाँ गंध है, अथवा जहाँ गंध है वह पृथ्वी है, क्योंकि गंध पृथ्वी के अतिरिक्त अन्यत्र रहता ही नहीं है। पृथ्वी में गुरुत्व है, वह गंध उसका विशिष्ट गुण है। सामान्य नियम यह है कि जैसे जैसे परमाणु भार में वृद्धि होती है वैसे वैसे गंध की तीव्रता बढ़ जाती है। जिस द्रव्य के परमाणु बहुत ही कम है वे प्रायः गंध विहीन होते हैं। वाष्पीय पदार्थों का परमाणु भार बहुत अधिक होने से वे निर्गंध हो जाते हैं। थोड़े रासायनिक परिवर्तन से रासायनिक द्रव्यों के गंध में उल्लेखनीय परिवर्तन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पंच महाभूत की अवधारणा में पृथ्वी के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।